नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 में होने वाली परीक्षा सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले हम 10 सेट कर चुके हैं, हिस्ट्री के 12, ज्योग्राफी के 10। ये हमारा 11वां सेट होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट की वीडियोस मिल सकें। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324। न्याय सक्रियता संबंधित है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनहित बात से। इसको समझ लेते हैं। भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में से कोई अपने कार्यों की परिसीमा का उल्लंघन करता है या अपनी शक्तियों के आधिक्य में कार्य करता है तो ये सभी अंग दूसरे के परस्पर नियंत्रण स्थापित करें। और इस परिप्रेक्ष्य में न्यायपालिका द्वारा अपनी संवैधानिक शक्तियों के इतर कार्यपालिका और विधायिका के कार्य क्षेत्र में जनहित की दृष्टि से हस्तक्षेप किया जाना न्याय सक्रियता कहलाता है। न्याय सक्रियता मूलतः जनहितवाद से संबंधित है। आपको समझ में आ गया होगा। किसके वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अल्पतंत्र के रूप में थे? ये हो जाएगा ग्रैनविल ऑस्टिन। यानी ग्रैनविल ऑस्टिन के वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे। निम्न में से किस समिति के रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है? सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी आयोग की रिपोर्ट का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंध से है। भारत के संविधान के भाग 4 एवं उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। यानी कि भारत संविधान के भाग 4 ए में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। निम्न में से कौन सा भारत संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 16। यानी कि अनुच्छेद 16 प्रत्येक नागरिक को रोजगार, राज्य के अंतर्गत संयुक्ति में समान अवसर की समानता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत सेवाओं में किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास स्थान इनमें से किसी के एक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए मतदान की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया था? कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है ये। तो सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन से 21 से हटाकर 18 कर दिया गया था। पूना पैक्ट कब हुआ? सभी जानते हैं। पूना पैक्ट 1932 में अम्बेडकर गांधी जी के मध्य इरावदा जेल में संपन्न हुआ समझौता था, जिसमें समझौते दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर और उच्च हिंदू वर्ग की और गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किए थे। और अंततः प्रांतीय विधानसभाओं में दल वर्ग की 148 सीटों पर आरक्षण दिया गया था। आरक्षण सीट इस प्रकार थी, अगर आप जानना चाहें तो बम्बई मद्रास में 30, बम्बई सिंध में 15, पंजाब में 8, बिहार उड़ीसा में 18, सेंट्रल प्रोविंस में 20, आसाम में 7, बंगाल में 30, संयुक्त प्रांत में 20, कुल मिलाकर के 148 सीटों पर समझौता किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया? आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उषा मेहता। निम्न में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन में उपयुक्त सभी, यानी कि सभी पुस्तकें उन्होंने लिखी। द ओरियन 1893 में लिखी गई। द आर्कटिक होम इन द वेदास, ये आपकी 1903 में लिखी गई थी। गीता रहस्य 1915 में लिखी गई। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन, इसका केवल एक ही उद्देश्य था। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता 1928 में किसने की थी?
ये डॉक्टर M.A. अंसारी जी ने। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारिंद्र कुमार घोष, ढाका षड्यंत्र अभियोग। ठीक नहीं है। बारिंद्र कुमार घोष को अलीपुर बम केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी, ना कि ढाका षड्यंत्र में। दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत समर्थक कौन थे? ये थे जयप्रकाश नारायण। राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया? आप सभी जानते हैं, कई बार कुछ पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य। भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के दैव सिद्धांत का समर्थन किया गया है? ये किया गया ऑप्शन नंबर डी, मनुस्मृति में। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप है सावयवी, यानी कि मनुस्मृति राज्य का एक रूप सावयवी मानता था, अर्थात राज्य का स्वरूप इंसानों के व्रत स्वरूप से समान होता है। मनु ने राज्य के 7 सावयव अंगों का वर्णन किया है: स्वामी, आमत्य, पूर्व, राष्ट्र, कोष, दंड और सरहद। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का आश्रम का नाम क्या था? उनका आश्रम था वहाँ पर फिनिक्स के नाम से था ये। निम्न में से कौन सी कृति मार्क्स और एंजल्स की है? कई बार पूछा भी गया है, तो आंसर हो जाएगा जर्मन आइडियोलॉजी। द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? ऑप्शन नंबर बी, हीगल ने। हीगल द्वारा प्रतिपादित विश्वात्मा शाश्वत है, सतत क्रियाशील और गतिशील है। इसका विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से निरंतर होता रहता है। इसे हीगल ने 3 क्रमों में बताया: वाद, प्रतिवाद और संवाद। बाद में ये निम्न में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में जाना जा सकता है? ये कार्ल मार्क्स को। उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक कौन हैं? उपयुक्त संस्थापक जो हैं वो है जेरेमी बेंथम। उपयुक्तवाद का बीजारोपण प्राचीन एपिक्यूरियन विचारधारा में दिखाई पड़ता है। आधुनिक युग में इसका प्रारंभकर्ता रिचर्ड कम्बरलैंड को माना जाता है। तत्पश्चात प्रिस्टले और हचेसन के माध्यम से आगे बढ़ता है। उपयोगितावाद के संदर्भ में बेंथम का एक ऐसा नाम है जिसने इसे परकृष्ट और परमार्जित स्वरूप में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया और एक व्यवस्थित दर्शन का स्वरूप प्रदान किया। उपयोगितावाद जो उपयोगितावाद है, उपयोगितावाद नामक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था वो J.S. मिल ने 1863 में किया था। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है इधर। किस राजनीतिक विचारक के दर्शन को सूकर दर्शन की संज्ञा दी जाती है? ये है बेंथम। किसने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है? ये सीले ने कहा। राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आप सभी जानते हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये किया था कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया। किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? ये अरस्तु ने कहा। अरस्तु असमानता को क्रांति का मूल कारण मानता है, इसलिए वह मध्यम वर्ग के शासन का समर्थन करता है। इसमें वह निर्धनता को अधिक घातक और अपराध एवं क्रांति के पर्याय मानता है। जॉन रॉस ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है? ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स। यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया था? नैतिक। किसे संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? ये आपको जाएगा रूसो। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे?
ये जॉन लॉक। हॉब्स का नाम सामान्यतः संपर्क की निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उनके व्यक्तिगत का आवश्यक संपूरक था। यह कथन है G.H. शेवाइन का। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? ये हॉब्स। निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो है आपकी पॉलिटिक्स। निम्न में लेवियाथन के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं थॉमस हॉब्स। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत तैयार किया गया है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम, जबकि अराजकतावादी विलियम गॉडविन और प्रोदा हैं। बाकी सब सही है। एक देश में समाजवाद यह नारा किससे संबंधित है? ये स्टॉलिन साहब हैं। निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया कि वो समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? यह है अल्फ्रेडो रोक्को। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? ये जॉन लॉक, यानी जॉन लॉक एक व्यक्तिवादी और उदारवाद का जनक कहा जाता है, क्योंकि वह मानव विवेक में आस्था रखता है। मानव को 3 प्राकृतिक अधिकार जीवन, सुंदरता और संपत्ति को भी सौंपते हैं। मानव को सद्गुणी प्राणी मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनमत एक अभिकरण नहीं है? ये आपका हो जाएगा न्यायपालिका। निम्न में से संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान कौन करता है? ये आप सभी जानते हैं, ये संविधान के हाथ में है। भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? लोकतंत्र के लिए। संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है। ये मंत्रिपरिषद में। तो यहाँ कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि संसदीय जनतंत्र से वास्तविक शक्ति सत्ता निहित होती है प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सहमति से काम करता है। संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सलाह पर करेगा। तो शक्ति जो वास्तविक शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के अंदर निहित होती है, लेकिन वो इसकी सहमति से काम करता है, यानी कि मंत्रिपरिषद की सहमति से काम करता है। वैसे जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ PM के हाथ में होती है, लेकिन मंत्रिपरिषद के हिसाब से वो काम करती है। अध्यात्मक शासन व्यवस्था किस सिद्धांत पर संचालित होती है? ये होती है शक्ति पृथक्करण पर। जस्टिस शब्द जज से निकला है। जज का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? ये आपका लैटिन भाषा से है। निम्न में से किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानून से सीमित है? ये विचार बोंदा का है। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है? यह कथन है वारकर का। राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो, यह कहा गया है। यह शब्द लास्की द्वारा कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी। यह किसने कहा कि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी?
ये सब जो हैं वो वॉकर के हैं। एक किसने कहा कि स्वतंत्रता, अच्छा ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। अधिकार व दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, किसका कथन है? बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है ये, कई बार पूछी भी जाती है, कई बार पूछी भी गई है। तो ये बोसांको की ये परिभाषा है। निम्न में से एक थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? ये जॉन रॉल्स हैं। इसका प्रकाशन 1971 में हुआ। इस पुस्तक के कारण रॉल्स को राजनीतिक चिंतन के इतिहास में वही स्थान प्राप्त हुआ जो प्लेटो, कांट, मार्क्स और मैकियावेली को प्राप्त है। निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह किसने कहा? ये कहा गया प्लेटो द्वारा। निम्न में से किस एक ने रात्र प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है? ये किया गया है रॉबर्ट नोजिक। निम्न में से किसका ये विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? ये विचार अरस्तू का है। राज्य के सावयव सिद्धांत के समर्थक हैं ये हैं वुलेंसली और हर्बर्ट स्पेंसर। सावयव सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को शरीर का रूप माना गया है और इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं और वह उनसे मिलकर बनता है, उसी प्रकार राज्य के विभिन्न अंग होते हैं और वह उनसे मिलकर बनता है। इस विचार के प्रबल समर्थक वुलेंसली और हर्बर्ट स्पेंसर हैं। निम्न में से कौन एक ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? यह आपको हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डेविड ईस्टन को। द मॉडर्न स्टेट के रचयिता हैं मैकावेन एक समाजशास्त्री था, इसने पुस्तक लिखी द मॉडर्न स्टेट 1926 में। राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं, सभी जानते हैं, अरस्तू को उसके पिता माना जाता है। स्वतंत्रता के बाद जिलाधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्न में से कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण में। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक हैं ये हैं कॉम्बा अल्फ्रेड कॉवन। निम्न में कौन सा शासन का प्रकार विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है? ये बन सकता है आपका ऑप्शन नंबर बी, संघात्मक सरकार। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो आपसे लाइक करें, दोस्तों हम शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं या फिर कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। धन्यवाद।